हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें होती हैं, आपका पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील करता है और आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है, तो ये रीडिंग आज इस टॉपिक पर रहेगी। क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या थे, थोड़ी देर पहले आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा था। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि थोड़ी देर पहले आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें कर रहा था। ओके व्यूअर्स, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को ना एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर भी देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कप्स, डेथ, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है जस्टिस। यानी कि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो आया है जस्टिस का। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की लाइफ में कुछ उथल पुथल सी मची हुई है, चीज़ें अटक कर रह गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही, कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों ही चाहते हैं जस्टिस, आपके साथ इंसाफ हो। ये पर्सन भी ना इंसाफ चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, पर फिर भी किसी तीसरे इंसान की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा इंसान है जो आप दोनों की लाइफ में कोहराम मचा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन उस इंसान की सुन रहा है और उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप किसी और की सुनकर इस पर्सन से झगड़ रहे हैं। आप दोनों के बीच अगर चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो किसी तीसरे इंसान की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि आपका पर्सन एक टाइम वो था जब आपको अपना सोलमेट मानता था। इस पर्सन को लगता था कि आप इस पर्सन के लिए बनाए गए हैं। इस पर्सन के और आपके बीच बहुत प्यार था, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जब से आप दोनों ने एक दूसरे को देखा आप दोनों को प्यार हुआ। हो सकता है आपकी शादी हो चुकी हो, तो आपकी लव मैरिज हो सकती है। और यहाँ पर इस लव मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जो आप दोनों ने मिलकर उनका हल भी निकाल लिया था। आप दोनों एक हो चुके हैं या फिर एक होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच प्यार है, आप दोनों एक दूसरे के होकर रहना भी चाहते हैं। आप दोनों ने जो कुछ सोच रखा है वैसा कुछ कर भी सकते हैं। आप दोनों खुश रहने की कोशिश कर भी रहे हैं। एक दूसरे को जितना प्यार आप दोनों करते हैं आपको लगता है ये प्यार काफ़ी है आप दोनों को एक दूसरे का बनाए रखने के लिए। फिर भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच जो चीज़ें अभी तक अटकी हुई थी वो आगे बढ़ेंगी ऐसा भी लग रहा है। और किसी तीसरे इंसान का आप दोनों के बीच में इंटरफेयर करना, आप दोनों के बीच में रहते हुए आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करना, इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कोई तीसरा इंसान है जो आप दोनों के बीच में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आप और आपका पर्सन काफ़ी परेशान भी हैं। ये तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, कोई भी एक ऐसा इंसान जो आप दोनों के बीच में ही रहकर आप दोनों के बीच में कड़वाहट घोलने का काम कर रहा है। तो ये पर्सन आपके बारे में जब सोचते हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उस इंसान की ज़्यादा सुन रहे हैं, इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि ये इंसान उस इंसान की सुन रहा है और आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर क्रिएट हो गई हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रही है। उस इंसान की वजह से या तो आप दोनों के रिश्ते में सुधार आएगा, आप दोनों उस इंसान की वजह से और एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, या फिर कुछ व्यूअर्स के ये ना ऐसा लग रहा है कि आप दोनों शायद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे से अलग होने का फ़ैसला करने वाले हैं। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है ना तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन को लगता है कि सही मायनों में जस्टिस तब होगा जब आप दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बनकर रहें और एक दूसरे से जुदा भी हो जाएं। तो ये पर्सन शायद आपसे अलहदगी का फ़ैसला कर चुके हैं या आप इस पर्सन से अलग रहने का फ़ैसला कर चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये रिश्ता ख़त्म करने के बारे में आप सोचने लगे हैं और इसका फ़ायदा कोई तीसरा इंसान उठा रहा है। जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर है उस इंसान से अगर ये पर्सन आपके बारे में बात करता है तो किस तरह की बात करता है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है। इस पर्सन को खुद एहसास हो रहा है कि ये पर्सन जिन फीलिंग्स से भाग रहा है, जिन चीज़ों से ये पर्सन भाग रहा है, जो भी आप दोनों के बीच की दूरियों की वजह बन रही है ना, उस चीज़ से अगर ये पर्सन दूर भाग रहा है तो ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक दूर भाग नहीं सकेंगे।
क्योंकि ना कुछ कर्मा है जो इस पर्सन को रिलीज़ करना है। ये पर्सन कितना भी आपसे दूर चले जाएं, पर इस पर्सन को रिटर्न आपकी लाइफ में वापस आना है, ऐसा लगता है। और कभी-कभी इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ कर इतनी दूर चले जाएं कि वहाँ पर अगर इस पर्सन को आप पुकारें भी तो भी इस पर्सन को आपकी आवाज़ सुनाई ना दे। और ये सब कुछ तीसरे इंसान की वजह से हो रहा है। और ये पर्सन अगर उसकी सुन रहा है तो उस इंसान के साथ ये पर्सन एंजॉय करने का सोच रहा है, ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि इस पर्सन को पहले आपसे प्यार हुआ, इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता बनाया, पर अब कोई तीसरा इंसान मिल गया है इस पर्सन को। उस इंसान के साथ ये पर्सन सेलिब्रेशन के मूड में है। ये पर्सन अच्छा वक्त उस इंसान के साथ बिता रहा है, उस इंसान के साथ आपकी बातें भी करता है। क्या बात करता है, यही सब कि इस पर्सन को लग रहा था आपसे रिश्ता बनाकर, रिश्ता जोड़कर कि ये पर्सन खुश रहेंगे, आप ही इस पर्सन के लिए बनाए गए हैं। तो इस पर्सन को लगता था कि आप किस्मत से मिले हैं और किस्मत ने इस पर्सन को एक खूबसूरत तोहफ़ा दिया है आपके रूप में। पर बढ़ रही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये पर्सन इतना घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं कि ये पर्सन अब आपसे दूर जाने का फ़ैसला कर चुके हैं। आप दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खुद एक दूसरे के साथ ना रहने का फ़ैसला किया है। आप दोनों को इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए, ताकि आप दोनों अलग अलग रहकर अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय कर सकें। एक दूसरे के साथ आप खुश नहीं हैं, ऐसा आप दोनों को ही लगने लगा है। तो ये पर्सन इसीलिए आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी तीसरे इंसान के करीब जा रहा है। तो इस पर्सन को लग रहा है उस इंसान के साथ, जो ये पर्सन है, उस इंसान के साथ ये पर्सन खुश रहेंगे। क्योंकि अभी तो ये पर्सन उस इंसान के साथ ना खुशियाँ बांट रहा है, उस इंसान के साथ इंजॉय कर रहा है, उस इंसान से आपकी बात भी करता है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो खुशी इस पर्सन को आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं मिली, शायद उस इंसान के साथ मिल जाएगी। पर ये इस पर्सन की एक गलत धारणा है। जब जब ये पर्सन आपके बारे में सोचेगा, इस पर्सन को एहसास होगा कि आप बेहतर थे। यानी कि उस इंसान से जब ये पर्सन आपको कंपेयर करेगा ना, तब इस पर्सन को ये एहसास होगा। इस पर्सन को फिर गलती का एहसास जब होगा ना, तो ये पर्सन रिटर्न आएगा। ऐसा लग रहा है एक बार तो ये पर्सन चला जाएगा, फिर से रिटर्न आएगा आपकी लाइफ में। और फिर से जो ये रिश्ता एक सक्सेसफुल रिश्ता बनेगा ना, तो लोग भी देखकर हैरान रह जाएंगे, थर्ड पार्टी भी देखकर हैरान रह जाएगी कि ऐसा कैसे हो गया। ये पर्सन तो उस इंसान के साथ था, खुश था। उस इंसान को असल में ना ये पर्सन परखने की कोशिश कर रहा है कि वो इंसान इस पर्सन के लिए कितना सही है। यही वजह है कि उस इंसान के साथ आपकी बात करता है, उस इंसान के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, इंजॉय कर रहा है, ताकि ये पर्सन थर्ड पार्टी को समझ सके, उसके इरादों को समझ सके। और उसके बाद ये पर्सन उसके इरादों पर ना पानी फेंक कर ना फिर से आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो सब कुछ सही होने वाला है, और यहाँ पर सही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आप दोनों के साथ ही जस्टिस होगा, क्योंकि वो तीसरा इंसान नाकाम होगा अपने इरादों में। उस इंसान के जो गंदे इरादे हैं ना आप दोनों को अलग करने के, वो नाकाम होने वाले हैं। ओके माला बेबी, बस तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।